नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग आंगनवाड़ी केंद्र का लैट लॉन्ग भरने के बारे में जानेंगे। ये लैट लॉन्ग क्या है? तो लैट मतलब लैटिट्यूड, लॉन्ग मतलब लॉन्गिट्यूड, मतलब है इसका अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर लैट लॉन्ग भरने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो स्टेप हैं। दो स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा कोई भी गतिविधि करते हुए आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर उनका फ़ोटो खींचना। ये फ़ोटो खींचना केंद्र के अंदर या बगल में ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे उनका स्थिति पता चलेगा कि उनका केंद्र कहाँ है। तो उसे भरने के लिए सबसे पहले जो है डेली ट्रैकिंग या दैनिक ट्रैकिंग पर हमें जाना है। बाद हमें यहाँ ऑप्शन मिलेगा AWC फ़ोटो, मतलब AWC की फ़ोटो खींचना है। यहाँ फ़ोटो कैप्चर नहीं हुआ है तो हमें इस पर क्लिक करना है। फिर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब देखिए आपको करना क्या है, आप कोई भी गतिविधि करा रही हो, कहाँ आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर बच्चे को पढ़ाते हुए या फिर हॉट कुक खिलाते हुए, तो उसका फ़ोटो आपको यहाँ से ले लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, गतिविधि का फ़ोटो यहाँ से खींच लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ क्या किया, कुछ फ़ोटो खींच लिया यहाँ से, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ओके का ऑप्शन है। तो हमें यहाँ जो नीचे दिख रहा है यहाँ ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद ये क्या करना है, आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो सबमिट पर जब आपके द्वारा क्लिक किया जाएगा तो क्या होगा कि ये सेव हो जाएगा, आपका लोकेशन के साथ आपका गतिविधि सेव हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है लैट लॉन्ग भरने का। तो लेकिन टोटल जो है यहाँ दो स्टेप है। तो पहला स्टेप तो आपका पूर्ण हो जाएगा, लेकिन अब दूसरा स्टेप है लैट लॉन्ग को वेरीफाई करने का। तो लैट लॉन्ग को वेरीफाई करने के लिए सुपरवाइज़र के मोबाइल में उनका एक एप्लीकेशन है। तो यह कार्य सिर्फ सुपरवाइज़र के द्वारा उनके एप्लीकेशन सपोर्टिव सुपरविज़न के द्वारा किया जाएगा। तो उनका ID पासवर्ड बन चुका है, तो वे अपने ID पासवर्ड से सपोर्टिव सुपरविज़न को क्या कर लें, लॉगिन कर लें। तो ये देखिए, ये है सपोर्टिव सुपरविज़न का आइकॉन, ठीक है। तो इससे क्या हो, तो एक तरह से इससे हम लोग पता कर सकते हैं आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में। तो मैंने यहाँ पहले से जो है लॉगिन कर रखा है सपोर्टिव सुपरविज़न में। अब देखिए उनके द्वारा जो है मान लीजिए केंद्र के द्वारा जो अभी यहाँ पर लॉगिन किया गया है, केंद्र के द्वारा वहाँ क्या किया गया था, फ़ोटो कैप्चर किया गया था आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर। तो अब उसी को हमें यहाँ वेरीफाई करना है लैट लॉन्ग लेने के लिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को वेरीफाई करने के लिए, अक्षांश देशांतर को वेरीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ जाना है आवंटित आंगनवाड़ी केंद्र पर। आवंटित आंगनवाड़ी केंद्र में देखिए यहाँ एक ऑप्शन है, यहाँ एक केंद्र है, एक यहाँ केंद्र है। केंद्र के नीचे यहाँ क्या लिखा है, फ़ोटो खींच लिया गया। फ़ोटो खींच लिया गया है मतलब इनका फ़ोटो खींच लिया गया है और इनको अनुमति देना है कि हाँ ये इनका। तो देखिए इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में। तो जैसे ये केंद्र जो है, यहाँ पर ये केंद्र के बारे में लिखा है कि ये केंद्र का फ़ोटो खींच लिया गया। क्या लिखा गया है? फ़ोटो खींच लिया गया है, इसे सत्यापित करें। और ऊपर में क्या लिखा है दूसरे केंद्र के बारे में कि ये फ़ोटो जो है नहीं खींची गई है। तो आपको सत्यापित कौन सा करना है? जो फ़ोटो खींच लिया गया है। जब आप इसे सत्यापित करेंगी तो क्या होगा कि ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ सत्यापित किया और यहाँ पर लिखा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नाम। यहाँ देखिए एक गतिविधि हो रहा है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि कार्यकर्त्री केंद्र के अंदर ही हैं और वे बच्चे को पढ़ा रही हैं। इस डेट में 28/10/2024 लिखा है यहाँ, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई गतिविधि हुआ है, केंद्र बिल्कुल खुला हुआ है। तो अक्षांश देशांतर जो है बिल्कुल सही होगा। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, हमें यहाँ मंजूरी देना होगा। क्या करना होगा, यहाँ मंजूरी जब हम यहाँ से देंगे और हाँ पर पुष्टि करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, उनका लेट लॉन्ग क्या हो गया, सेव हो गया। लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या हो गया, सेव हो गया। तो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड या लेट लॉन्ग या फिर अक्षांश देशांतर को सेव करने का यही 2 स्टेप है। पहला पोषण ट्रैकर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का पोषण ट्रैकर है उसमें फ़ोटो को खींचना, और दूसरा क्या स्टेप है, दूसरा है सुपरवाइजर के द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के द्वारा एप्लीकेशन के द्वारा उनके द्वारा लिए गए फ़ोटो को वेरीफाई करना। तो यही था पूरा स्टेप्स। धन्यवाद।